हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। एलडीसी नई भर्ती 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं, तो इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एलडीसी भर्ती है इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन इसका फॉर्म लगा सकता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ये जो जॉब है दोस्तों, एलडीसी भर्ती 2024 है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और इसके अलावा अगर आपने ओनली सिर्फ 12वीं पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। 2300 के आसपास इसमें पद होने वाले हैं और एक ही फॉर्म इसमें भरा जाएगा सभी पोस्ट के लिए। और इसके अलावा इसका जो एग्जाम है वो भी आपका जल्द ही होने वाला है। चलिए, तो इसकी कंप्लीट डिटेल को हम जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ दोस्तों एनसीटी ऑफ दिल्ली की मतलब DSSS बोर्ड की दोस्तों ये भर्ती है। और इसके अलावा इसकी जो फॉर्म है वो 9 जनवरी से शुरू हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट को इसका फॉर्म लगाना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्म तो आपको लगाना चाहिए। राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये फॉर्म लगाना चाहिए क्योंकि इसका पैटर्न भी वही है, इसका सिलेबस भी वही है जो जिन अपने राजस्थान की एग्जाम्स का होने वाला है। तो 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 7 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे रात 12 बजे तक। इसकी फॉर्म की फीस बिल्कुल कम है, एसएससी की तरह है, मतलब एससी एसटी पीएस कैटेगरी की तो बिल्कुल निःशुल्क है। और जनरल ओबीसी की बात करें तो 100 रुपीज आपके फॉर्म की फी रहने वाली है। तो फॉर्म फीस भी ज्यादा नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो ये तो खुद भी भर सकते हो या फिर जो है आप ई मित्र पे जाके भरवा सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, एक तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट है, जो मैं आपको डिटेल में बताई देता हूं। तो ये इसमें पोस्ट रहने वाली है। सर्वाधिक जो पोस्ट है 1672 जो पोस्ट है ये आपके ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की है। फिर स्टेनोग्राफर की कुछ पोस्ट हैं, फिर एलडीसी कम टाइपिस्ट की कुछ पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जूनियर असिस्टेंट की है। तो इनके मतलब पोस्ट तो अलग अलग हैं, लेकिन फॉर्म एक ही भरना है। प्रेफरेंस में आपको क्या भरना है दोस्तों, प्रेफरेंस में आपको यहां पर जो है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट जिसकी सर्वाधिक पोस्ट है 1672, ये आपको प्रेफरेंस में भरना है। बाकी फॉर्म एक ही भरा जाएगा। क्लियर है? और इन सबकी जो एग्जाम है वो भी एक ही होने वाली है। तो टोटल यहां पर 14 अलग अलग पोस्ट की भर्ती है और टोटल जो पद है 2354 है। 2354 पद पर यह भर्ती होने वाली है। तो पोस्ट तो खूब है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन इसमें निश्चित आपका हो सकता है। देखो, 12वीं पास की भर्ती है, सिर्फ 12वीं पास कर रखा है, कोई कंप्यूटर का कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, कोई सीईटी फीटी का कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ 12वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है। और स्टेनोग्राफर के लिए जो है, अगर आपको स्टेनो आता है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी बाद में जो है स्टेनो, ऐसा कोई स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास ही भर्ती है। हाँ, स्टेनो के आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि बाद में जाके जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में आपकी टाइपिंग वगैरह यहां पर रहेगी। क्लियर है? अब एज रिलेशेशन की बात करते हैं और एज की बात करते हैं। एज जो आपकी काउंट होगी 7/2/2024, यानी दोस्तों यहां पर जो है 7/2/2024 तक आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। 18 वर्ष आपकी मिनिमम आयु है और 27 आपके मैक्सिमम है। कुछ पद के लिए यहां पर 30 आयु भी है। 27 है एलडीसी असिस्टेंट ग्रेड के लिए, बाकी कुछ पद के लिए यहां पर जो है 30 वर्ष भी रखी गई है। दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात करें, छूट की बात करें, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ठीक है ना। ओबीसी को 3 साल की छूट है यहां पर। पीडब्ल्यूडी यूआर ईडब्ल्यूएस को 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल की छूट है और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की छूट यहां पर रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्जाम। दोस्तों इसकी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, मार्च अप्रैल के बीच में इसकी जो एग्जाम हो जाएगी, मार्च अप्रैल के बीच में इसकी एग्जाम हो जाएगी। DSSS बोर्ड की बात करें, इसमें कुछ टीचिंग पोस्ट भी निकली है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली है। तो ये जो भर्ती होने वाली है DSSS एलडीसी भर्ती है, नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आती है। तो इसकी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार मार्च अप्रैल में आपके संभावित है। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा आपका दोस्तों, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। 200 नंबर के जो है 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का। और इसके अलावा जो है दोस्तों आपके यहां पर जनरल अवेयरेंस यानी जो आपके सामान्य ज्ञान है, जो जीके है, उसके 35 क्वेश्चन होंगे, मतलब 35 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी की बात करें यानी रीजनिंग की बात करें, 35 मार्क्स के यहां पर जो है आपका मेंटल एबिलिटी आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है। तो देखो जीके आप इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का हिस्ट्री आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। जीके अपने राजस्थान के एग्जाम्स में भी आता है, तो 35 क्वेश्चन यहां से आपको है। इसमें साइंस वाइंस भी आपकी रहेगी, ठीक है। और रीजनिंग तो आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका यहाँ पर पटवारी हो, सीईटी हो। इसके अलावा मैथ तो हर पेपर में आती है राजस्थान के, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका मैथ हो जाएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन है।
राजस्थान एलडीसी में 75 क्वेश्चन आते हैं और यहां पर 35 है। तो अगर आप राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सेम ही पैटर्न है भाई, सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन ये कंप्यूटर वाला पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर अपने पटवार में आता है, सीईटी में आता है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप नौकरी बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बम्पर पदों पर भर्ती है। आपको इसको जो है फॉर्म लगाना चाहिए, सबको फॉर्म लगाना है। जो भी इस लेवल की तैयारी कर रहा है, इस पैटर्न के लेवल की तैयारी कर रहा है, ये सब्जेक्ट देखो, जीके आप लोग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्म जरूर लगाइए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं तैयारी के लिए, अगर आप एलडीसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना नौकरी बैच काफी समय से जो है स्टार्ट हो रखा है। 999 का ये बैच है दोस्तों, नए स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेज भी है, रिकॉर्डेड क्लासेज भी है, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेंगे। तो 5 भर्तियों की तैयारी एक ही बैच में है। ठीक है, पशु परिचर 799 में दोस्तों दोनों सेक्शन, इसके फॉर्म जल्दी आने वाले हैं 15 जनवरी तक। और बीएसटीसी पीटीटी की बात करें तो 399 में आपका बीएसटीसी है और 399 में आपका पीटीटी है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोर्स को परचेज कर लेंगे। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि फॉर्म सबको भरना है, क्योंकि एक फॉर्म है, चाहे पोस्ट ज्यादा है, अलग अलग पोस्ट दे रखी है, लेकिन फॉर्म एक ही है। 2300 कुछ पद हैं आपके, तो फॉर्म एक ही है, एग्जाम भी एक ही होगी, एग्जाम एक ही होगी। दिल्ली में जाके आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, पहले आपको बता देता हूं, ठीक है ना। सब दे सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ 12वीं पास योग्यता है, ओनली 12वीं पास, कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, सीईटी फीटी का कोई लफड़ा नहीं है। अगर ओनली 12वीं पास कर रखी है, उम्र 18 और 27 है, 30 है, तो फॉर्म लगाओ और एग्जाम दो। क्योंकि सैलरी बता देता हूं मैं आपको, सैलरी बता देता हूं इसमें। सैलरी जो यहां पर 2 पोस्ट है, एक तो स्टेनोग्राफर है, एक आपका एलडीसी है। एलडीसी को यहां पर स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 रहेगी, इन हैंड 35,000। राजस्थान में तो आपको 14,000 कुछ रुपए मिलते हैं 2 साल तक, यहां स्टार्टिंग में ही, क्योंकि प्रोविजन पीरियड का कोई लफड़ा नहीं है, तो 35,000 आपको मिलेंगे। वहीं अगर स्टेनो की बात करें तो स्टेनो का यहां पर जो है दोस्तों, इनको मिलने वाले 45,000 इन हैंड सैलरी, स्टार्टिंग में 45,000। तो सैलरी काफी अच्छी यहां पर रहने वाली है, इसलिए इसका फॉर्म आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं जिनमें सिलेबस आपका वही रहता है, तो काफी बार आपका सिलेक्शन भी हो जाता है ऐसी भर्तियों में। और राजस्थान एलडीसी से बेहतर तो सेंटर की वैकेंसी ऑब्वियसली बात है, प्रमोशन अच्छे होते हैं, सैलरी बढ़िया मिलती है, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आपको बता दी है। फॉर्म शुरू हो गए हैं, लेट मत करो, फॉर्म भरो पहले तो, और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होना है, ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।